में अब जोश रंधावा। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे और मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हो। अक्सर खबरों के शोर में हमारे और आपकी काम की बातें पीछे छूट जाती हैं और कुछ बदलने की हमारी कोशिश अधूरी रह जाती है। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये कोई ना बात। देखिए, महीना चल रहा है मई का, आज से शुरुआत हो गई है। अब सोचिए कि जिस मई के महीने में हम और आप गर्मी की चर्चा करते हैं, उस महीने में सर्द हवाओं का जिक्र छिड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ है, बारिश के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन है। मौसम के इस मिजाज ने हर किसी को हैरान कर दिया है और आज हम इन्हीं सब मसलों को लेकर अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मौसम का मिजाज मई में सबको हैरान कर रहा है। महज 14 सेकंड की देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर आपको एहसास करा रही है जुलाई या फिर अगस्त महीने का, लेकिन नहीं, ये मई महीने में पहले दिन की दोपहर की तस्वीर है, जिसने न केवल दिल्ली बल्कि इसके आसपास के इलाकों को भी तर कर दिया है। मेघों की ये मेहरबानी गर्मी के लिहाज से सुकून भरी है, तो खेतों और किसानों के लिहाज से थोड़ा असहज करने वाली भी है। हालांकि इस मौसम में सावधानी को नजरअंदाज करना किसी गलती से कम नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का ये बदला मिजाज साफ जाहिर कर रहा है कि इस बार मई की शुरुआत वैसी नहीं रहने वाली है जैसी हर साल रहती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और इस वक्त यहां पर काफी तेज बारिश हो रही है। मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखा दें कि लगातार तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। सुबह से ही यहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त काफी तेज बारिश इस समय दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इसके अलावा गुरुग्राम हो, तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में ऐसे ही बादल छाए हुए हैं। मई के महीने में जो शुरुआत है, पहला दिन, आज उसमें भी काफी मौसम में बदलाव आया है और आप देख रहे हैं तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। अप्रैल का महीना जाते जाते राजधानी और आसपास के इलाकों को भिगो गया और लोगों को गर्मी से खासी राहत भी मिली। रविवार की शाम से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने माहौल की रंगत बदल कर रख दी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अभी गर्मी की तपिश से बचाव रहने वाला है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत पर अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना हुआ है। इसके चलते अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज और कल तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है और ओले पड़ सकते हैं। राजस्थान में भी 3 से 4 मई तक बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। धूल भरी आंधियां भी चल सकती है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी कल तक बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार, बागेश्वर में बारिश और ओले पड़ने से तापमान लुढ़क गया। वहीं राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ। चारधाम और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मई में हो रही बरसात का असर पारे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अचानक पारा गिरने से ठंडक का एहसास हो रहा है, जो यकीनन सर्द गर्म के एहसास से चुनौतियां बढ़ाने वाला है। लिहाजा जरूरत है ज्यादा सावधानी बरतने की।
क्योंकि ऐसे में मौसमी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा है। वहीं किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी भी उत्तर भारत के कई इलाकों में गेहूं की कटाई का दौर चल रहा है। ऐसे में किसानों की फसल खराब होने की आशंका है। ओले पड़ने की वजह से आम और दूसरे फलों की फसलें भी नुकसान सह रही है। मौसम के इस मिजाज को लेकर आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे। मसलन ऐसा क्या है जो मई में भी गर्मी ने इतनी नरमी बढ़ती हुई है। सवाल ये भी है कि बिन मौसम आखिर बादल बरस क्यों रहे हैं। और तो और बारिश के बाद चिंता फसलों को लेकर भी बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौसम का ये यू टर्न कहीं हमारी और आपकी सेहत पर भारी तो नहीं पड़ने जा रहा। सवाल ये भी कि क्या मौसम के इस मिजाज का असर आगे मॉनसून पर पड़ेगा। कुल मिलाकर गर्मी से तपाने वाले मई महीने की शुरुआत तो बारिश के चलते सुहानी रही, लेकिन मौसम का ये मिजाज किसी लिहाज से नई मुसीबत को तो खड़ा करने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बिन मौसम बरसात हो रही है, ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ऐसा क्या है कि मई के महीने में गर्मी की इतनी नरमी बनी हुई है और बारिश हो रही है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि बिन मौसम आखिर बादल बरस क्यों रहे हैं। और तो और बारिश के बाद चिंता फसलों को लेकर भी है। इसके बारे में भी हम एक्सपर्ट से जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौसम का ये यू टर्न कहीं हमारी और आपकी सेहत पर भारी तो नहीं पड़ेगा, इसलिए ख्याल हमको रखना है। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सवाल यह भी कि क्या मौसम के इस मिजाज का असर आने वाले मॉनसून पर तो नहीं पड़ेगा। तमाम ऐसे सवाल है जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त है जीपी शर्मा जी, प्रेसिडेंट है स्काईमेट से। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर बीरपाल सिंह हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल एंड ऑनररी सेक्रेटरी IMA हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं और शिल्पी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरुण, पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आज दिल्ली में जब हम लोग घर से बाहर निकले लग नहीं रहा था कि 1 मई है, लग रहा था कि मॉनसून आ चुका है। इतनी बारिश तो हम लोग मॉनसून में नहीं देखते जितनी आज दिल्ली वालों ने देख ली है। जी बिल्कुल, और खासकर मई के महीने में तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अमूमन आपको याद है कि मई के महीने में हालात ऐसे होते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलिए तो दोपहर का समय ये हो जाता है कि कहाँ काटेंगे आप, कैसे बिताएंगे, और तमाम लोगों की ये परेशानी रहती है। तो ऐसे में मई के समय में इस प्रकार के मौसम से निश्चित तौर पर राहत जरूर है। और अमूमन अगर मौसम विभाग की माने तो 2-4 दिन ऐसी परिस्थिति रहने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मार्च में, अप्रैल में और मई में ये जो परिस्थितियां बदली हैं, ये समझा सकती हैं कि किस तरीके से मौसम लगातार करवट ले रहा है। आपको याद होगा नवजोत कि 28 अप्रैल को जो है वो पिछले 120 साल से ज्यादा रिकॉर्ड टूटा था गर्मी का। और ऐसी परिस्थिति में सबने कहा कि अब पता नहीं इस बार गर्मियां कैसे पड़ने वाली हैं। सबको चिंता हुई थी कि अप्रैल के महीने में क्या स्थिति होगी, कितने रिकॉर्ड टूटेंगे, मई में क्या स्थिति होगी। लेकिन अभी की जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे साफ है कि कम से कम आम लोग जो बाहर सफर करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, जो काम करते हैं, मौसम के इस मिजाज से फिलहाल चिंतित तो नहीं है, थोड़े से खुश मिजाज, थोड़े से खुश हैं। लेकिन किसानों के चेहरे किस तरह से हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन शिल्पी से। शिल्पी, वहां का मौसम कैसा है? क्योंकि दिल्ली वाले तो आज पूरी तरह से तरबतर हो गए, गर्मी से बहुत ज्यादा ही राहत मिल गई है। देखिए नवजोत, यहाँ भी वही हाल है, क्योंकि यहाँ भी किसी ने सुबह सोचा नहीं था कि बारिश होगी और वो भी इतनी तेज होगी। लेकिन जो लोग घर के बाहर थे, जो लोग कहीं सड़क पर थे, कहीं आ जा रहे थे, उनको तेज बारिश का सामना करना पड़ा। उससे पहले ठंडी हवाएं जरूर चली, तो लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी राहत हुई कि इस तरह से मौसम, उतनी गर्मी नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि किसानों के माथे पर जरूर एक बार फिर बल पड़ गए, और जो लोग सड़क पर थे वो इधर उधर बारिश से बचने के लिए आसरा ढूंढते रहे कि कहां पर जाकर किसी शेड के नीचे खड़े हों। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो चेतावनी आ रही है ना मौसम विभाग की, वो और ज्यादा उसमें ये बात है कि 4 मई तक ये जारी रहेगा, अभी बताया गया है। तो ऐसे में रुक रुक कर बारिश होगी। अभी मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि मौसम अभी बारिश रुकी हुई है और गर्मी उतनी नहीं है जितनी मई के महीने में होती है। लेकिन मई में जुलाई का मौसम क्यों आ गया, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। चलिए सीधा एक्सपर्ट के पास चलते हैं। शिल्पी और वरुण दोनों हमारे साथ मौजूद हैं।
जीपी शर्मा जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, ये राहत हालांकि कहा जा रहा है कि 4 मई तक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और क्या बड़ा सवाल तो ये है कि अगर अभी मौसम मेहरबान हो रहा है, गर्मी से हमको राहत मिल रही है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इसका असर आने वाले मॉनसून पर पड़ेगा? नवजोत, ये 4 मई तक ना होके मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद तक भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि देश के अलग अलग भागों में होगी, लेकिन जो हम हीट वेव की बात करते हैं जनरली मई में, वो तो नहीं आने वाली। मुझे नहीं लग रहा कि पहले हाफ में, इन एनी केस 10-11 तारीख मई तक तो हीट वेव आने का सवाल नहीं लग रहा कोई भी। बाकी आपने पूछा कि ये इसका कुछ आने वाले मानसून से कुछ इसका संबंध है, तो उसका इससे संबंध नहीं है। ये कंडीशन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सर, तो फिर इसको इस तरीके से समझाइए कि अगर हीट वेव नहीं आएगी, देखिए मई का महीना जो कहा जाता है एक्सट्रीम गर्मी होती है, अगर हीट वेव नहीं आएगी यानी इसी तरह का अगर मौसम रहेगा, तो हम ये माने कि इस बार गर्मी स्किप हो जाएगी, गर्मी आ ही नहीं रही, इसके बाद सीधा मानसून आ जाएगा। देखिए, मानसून के आने में वैसे तो 1 जून नॉर्मल डेट रहती है, जो मेन लैंड है हमारा केरला, तो अभी उसमें वक्त है। और ऐसा नहीं है कि ये मौसम बिल्कुल ऐसा ही चलता रहे। हाँ, जबरदस्त बदलाव जरूर है। देश के काफी सारे भागों में एक साथ ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, और आपने ठीक कहा, जैसे कि करीब करीब मानसून में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा ही है। स्थिति तो अनुकूल नहीं है मौसम सीजन के हिसाब से। बारिश जरूर होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत बारिश है, लेकिन जैसा कि आपने दिल्ली के बारे में भी कहा, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही मौसम बना हुआ है, लगभग 4-5 दिन तो हो गए हैं, और भी आगे ऐसी ही संभावना रहेगी। ये मल्टीपल वेदर सिस्टम्स हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। डॉक्टर बीरपाल जी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जो लोग हमारे जैसे, हम लोग सुबह निकलते हैं, दफ्तर आते हैं, फिर हमारे रिपोर्टर्स ही, शिल्पी हमारे साथ हैं, वरुण हमारे साथ है, मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी के मौसम में बाहर जाकर रिपोर्टिंग करना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये मौसम हम लोग को तो राहत दे रहा है, लेकिन अगर मैं किसानों के परिप्रेक्ष्य से इस मौसम को देखूं तो क्या कहेंगे, क्योंकि चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी होंगी। और ऐसे में जबकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ और दिन तक ऐसा मौसम रह सकता है और एक्सट्रीम गर्मी हो सकता है कि न पड़े, इस तरह के अगर संकेत हमें मिलते हैं, तो किसानों के लिए ये क्या संदेश है? देखिए नवजोत जी, मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरी नमस्कार जी। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि देश के 2 प्रहरी, एक खेत का और एक देश की सीमाओं का। जी। जो देश की सीमाओं का है वो तो हमारा जवान है, देश की बाउंड्री पर खड़ा कर आपके देश की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन जो खेत का है वो बहुत मजबूर है और वो बहुत लाचार है। देखो इस समय, जैसे कि आप पहले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इस समय कम से कम 45+ डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था। और ये अब तक किसानों के खेत से, जो खासकर मेन क्रॉप जो गेहूं है हमारे एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो या पूरा हरियाणा और पंजाब, राजस्थान का भी कुछ बेल्ट है और मध्य प्रदेश भी है, सारे एरिया में गेहूं की बेल्ट है ज्यादातर। गेहूं की फसलें लगभग 50% अभी खेत से हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग हुई है, और जो खेत में फसल पड़ी हुई है वो आप ये मान लो 100% वो बिल्कुल गई, क्योंकि उसके अंदर जो दाना है बाली के अंदर वो बिल्कुल काला पड़ चुका। काला पड़ने के बाद उसमें ना वो टेस्ट रहता, ना उसे कोई खरीदता, और वो खाने में भी उसका टेस्ट खराब हो जाता है। और देखो अब मैं बताऊंगा, आज मैं दिल्ली से सुबह 8 बजे चला था और मैं शामली में बैठा हूँ आज शामली में इस समय, और मैं दिल्ली से लेकर शामली तक बारिश में ही आया हूँ जी। तो मतलब पूरा एरिया कवर्ड है। हाँ। किसान बेचारे परेशान हैं, और किसान तो अपनी टकटकी लगाए ऊपर की तरफ देखता रहा था कि भाई मेरे घर में मेरी फसल कब आएगी, कब मैं अपने खेत का घर का ये काम परेशानी तो है। मई के महीने में झमाझम बारिश, इशारा क्या है और इसका हमारी आपकी सेहत पर कितना असर होगा, फसलों पर कितना असर होगा, और इस तरह की मौसम की मनमर्जियां कब तक चलेंगी। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जिनसे चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अभी फिलहाल दिल्ली का मौसम कैसा है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए नवजोत, मैं फरीदाबाद में मौजूद हूँ, हरियाणा का ये एक जगह है, और मौसम की मैं बात करूँ तो इस समय सड़कें आपको भीगी भीगी दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो मौसम है वो अब धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूर्य देवता दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन उनकी जो गर्मी है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। तो मौसम प्लीजेंट है, वेदर अच्छा है, आप सड़क पर निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, और अभी ये मौसम बदलने वाला नहीं है, क्योंकि
आज 1 मई और 2 मई के लिए प्रेडिक्शन पहले से ही था कि बारिश होनी है, बहुत ज्यादा होनी है। नॉर्थ वेस्ट एरिया की हम बात करें तो वहां पर तो ओले भी गिर सकते हैं, इतनी बारिश होनी है। तो इससे राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि उसके बाद किस तरह का साइकिल रहेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से मई में हम बारिश देख रहे हैं ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि किस तरह से जो हमारी वेदर की साइकिल है वो बिगड़ चुकी है। और क्यों बिगड़ चुकी है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का मौसम अभी भी खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन आने वाले 2 दिन तक कम से कम यही प्रेडिक्शन है कि मौसम इसी तरह का रहेगा, बारिश होती रहेगी, बादल घिरे रहेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं रहेगा। नॉर्थ वेस्ट के एरिया में ओले गिर सकते हैं। जी, आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों से खबरें और तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश आंवला इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से सर्दी गई और गर्मी आई, लोगों ने एसी अपने ऑन कर लिए, उसके बाद अचानक से बारिश होती है, एसी का स्विच ऑफ। और अब तो हालात ऐसे हैं, कल से ही अगर बात की जाए कि पंखे के नीचे बैठना भी मुश्किल है। वापस से गीजर ऑन हो गए हैं, गर्म पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए। ये हमारी आपकी सेहत पर कितना असर डालेगा? देखिए नवजोत रंधावा, ये थोड़ा सा ना मौसम बहुत एबरेंट हो गए हैं। कंफ्यूजन बहुत है मौसम की। इस साल पहले तो सर्दी थोड़ी लेट चली थी, फिर गर्मी एकदम बहुत ज्यादा आ गई थी। तो आपने सुना होगा एल नीनो इफेक्ट कहा जा रहा था। एल नीनो इफेक्ट मतलब था कि गर्मी एकदम ताबड़तोड़ बढ़ती ही चली जाएगी। और लास्ट 2 दिन से आपने कहा, कल से और आज से लग रहा है कि अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मेट एक्सपर्ट्स, कि अगले 5, 7, 8, 10, 12 दिन भी चल सकता है। तो आपका पूछना कि इसका लोगों की सेहत से क्या होगा, तो ऐसा होता है कि जो हमारी शरीर की झिल्लियां होती हैं, झिल्लियां का मतलब नाक की झिल्ली, आंख की झिल्ली, मुंह की झिल्ली, ये रिएक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली छोटे बच्चे, हमारी जो गर्भवती महिलाएं, और प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 65 वाले, और उनसे भी एक और कैटेगरी जो कि कंकोमिटेंट डिसीजेस, कोमॉर्बिडिटीज, इनको पहले से कोई HIV है, कोई लिवर डिसीज, हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज, या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज बीमारियां। और आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में ये कोविड-19 भी उछाल मार रहा है, और थोड़े से दूसरे जो इन्फ्लुएंजा H3N2, इन्फ्लुएंजा H1N1 और इन्फ्लुएंजा जो ये दूसरे डिसीजेज हैं, इनका बढ़ावा आता है। मत भूलिए, हमारे देश में जब भी गर्मियां ज्यादा स्टार्ट होती हैं तो एकदम जो पेट के इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आम जनता को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा 2 चीजों के मामले में। नंबर 1, जब गर्मी थी तो हम कह रहे थे अपने आप को गर्मी से बचाइए। अब जो ये बरसातें आ गई हैं तो ऑब्वियसली अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए, एकदम बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि अक्सर जब गर्मियां आती है, अब देखिए हम मान के चल रहे हैं कि समर सीजन चल रहा है, तो हम गर्मियों की सब्जियां, गर्मियों के फलों का सेवन करने लग जाते हैं। लेकिन आज का जो मौसम है, कम से कम ये तो रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि आज के दिन आप वाटरमेलन खा लीजिए या फिर इस तरह के जो फल जिनकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन मौसम तो गर्मियों का चल रहा है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए नवजोत, इस जो तासीर को हम जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम वाले बहुत ज्यादा नहीं मानते। हमारे लिए ऑल फ्रूट्स आर गुड। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो ऑल फ्रूट्स, लेकिन हाइजीनिकली खाना। अब गर्मियों में क्या होता है, लोगों का काट के रख दिया तरबूज, वो खाया 8 घंटे बाद या 10 घंटे तो मोस्टली इमोशंस वगैरह लग जाती है, तो पेट खराब हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि फल कुछ भी खाइएगा पर ताजा कटा होना चाहिए, ताजा कटा होना चाहिए, बिल्कुल। ताजा। एक बार शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, मौसम कैसा है वहां पर अभी? देखिए नवजोत, मौसम तो सुहावना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय के लिए चिंता है, क्योंकि इस समय तो हम लोग ऐसी तैयारी करके नहीं निकलते हैं कि बारिश होगी बीच में, लेकिन जैसा कि आज सब लोग निकले हुए थे तो बारिश हो गई। और इसके अलावा अब उतनी गर्मी नहीं लग रही है, तो थोड़ी सी राहत तो जरूर है, लेकिन ये है कि ये जो अलर्ट है ये 4 तारीख के लिए है, इसलिए इस बात की चिंता है कि कब बीच में गर्मी होगी, कब बीच में फिर उसके बाद बारिश होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबकी चिंता है वो जरूर किसानों को लेकर भी है, क्योंकि किसानों को पहले ही जो असमय बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। कटाई तो हो गई है गेहूं की, लेकिन उसके बावजूद कई किसानों के खेतों में गेहूं रखा
रखा है, ऐसे में किस तरह से उससे बचाव करें ये भी जरूरी है। आम लोगों के लिए भी चेतावनी जारी हुई है, वो ये कि अगर अचानक बारिश होती है तो बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह जहां बिजली का तार हो वहां न खड़े हो, जो कि एक कॉमन बात है। लेकिन उसके बावजूद अचानक जब ये होता है तो लोग इस बात का ध्यान रखना भूल जाते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि लोग जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि मौसम सुहावना हो गया। देखिए वही बात करते हैं ना शिल्पी कि हम और आप तो इस मौसम का मजा लेते हैं, लेकिन किसानों के लिए परेशानी होती है। डॉक्टर बीरपाल जी, आप बात कर रहे थे कि कुछ क्या मैक्सिमम किसान ऐसे हैं कि गेहूं की कटाई होगी लेकिन अभी तक फसल जो है वो खेत में ही पड़ी है, और ऐसे में बारिश बिन मौसम बरसात का आ जाना वो एक नुकसान। लेकिन उसके अलावा जो इस सीजन की फसलें होती हैं उस पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इस सीजन की फसलें हैं वे लेट सोइंग होगी। जब लेट सोइंग होगी तो उनकी यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं पहले आपको गेहूं के बारे में बता दूं, जैसे गेहूं की मेन क्रॉप है इस समय जो हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग चल रही है। हार्वेस्टिंग तो करीब करीब मेरे हिसाब से हो चुकी होगी शायद, लेकिन थ्रेसिंग के लिए लगभग अभी 50-60% किसानों ने थ्रेसिंग कर पाई है। और जिन किसानों ने थ्रेसिंग नहीं कर पाए, आप उनका 90% वेस्टेज मान लीजिए, गेहूं खराब हो गया बिल्कुल, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म होगी। नहीं तो उसको पशु खाएंगे और वो काला पड़ गया है, न उसको आदमी खाएंगे, मार्केट में तो उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए वो तो लगभग किसानों का 60% बहुत बेचारों का नुकसान होगा। और जिन किसान भाई ने जल्दी, देखो बहुत संपन्न किसान है वही कर पाते हैं इतनी जल्दी, अदरवाइज हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास अपने ओन इम्प्लीमेंट्स नहीं है, जो थ्रेसिंग करने के लिए मशीन वगैरह चाहिए, तो वे दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। जब दूसरों पे डिपेंडेंट है तो उन बेचारों की थ्रेसिंग वगैरह लेट होगी, तो इसलिए उनकी थ्रेसिंग नहीं हो पाई। तो और उसका आप 90% तो नुकसान मान लीजिए, आपको 90% लॉस हो चुका। और जितनी भी आगे फसल है, जैसे हमारे शामली के क्षेत्र में, मैं इधर आज शामली में हूँ, लोग गन्ना सोइंग करते हैं या दूसरी कोई अपनी चारे की फसलें लगाते हैं या सब्जी की भी फसल लगाते हैं। अभी कुछ फसलें लगती हैं, तो अब वो लगभग लेट होगी। एक हफ्ता तो लेट हो ही गई, जैसे कि आप बता रहे, एक हफ्ते तक तो अभी मौसम ही खराब बता रहे हैं। बिल्कुल, एक हफ्ते तक। डॉक्टर बीरपाल जी रहिए हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, एक बार वरुण आपके पास आना चाह रही हूँ, मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि 4 तारीख तक, लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं शर्मा जी, वो तो ये बता रहे थे कि और भी आगे तक इस तरह का मौसम रह सकता है मई के महीने में। देखिए मौसम विभाग की माने तो करीब 4 तारीख तक ऐसी परिस्थिति रहने वाली है। जिस प्रकार से आज बारिश हुई है, हालांकि अमूमन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की गई थी और दिल्ली के कई सारे इलाकों में तो इतनी बारिश हुई है जितनी पिछले 2 महीने में इकट्ठी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मौसम विभाग की माने तो 4 तारीख तक यथास्थिति बनी रह सकती है। कल भी बारिश हो सकती है और 3 या 4 तारीख को भी जो है वो उत्तर भारत में कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश की होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन वही बात जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में आमजन के लिए तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा आसानी वाला और थोड़ा सा मौसम सुहाने वाली बात जरूर है, लेकिन किसान या जो लोग लगातार बारिश से रूबरू होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है। निश्चित तौर पे इस समय कई सारे ऐसे किसान होते हैं जो खेतों में गेहूं काट के रख देते हैं, क्योंकि मजदूर मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है, आप आजकल जानती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन गेहूं को हटाकर सीधे तौर पे मंडी तक ले जाना ये एक बड़ा प्रोसेस रहता है। और शायद उसी बीच में अगर इस प्रकार की बारिश लगातार 3-4 दिन हो जाएगी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ेगा। ये बीरपाल जी हमें बता ही रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको नुकसान हुआ है। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शहरी इलाकों की खास तौर पर अगर बात करें, आप फरीदाबाद में मौजूद हैं, लेकिन जो दिल्ली से फरीदाबाद का सफर आपने तय किया होगा सुबह से, जाहिर सी बात है कि बारिश में किया होगा। वाटर लॉगिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है शहरी लोगों के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि हर रोज दिल्ली नोएडा सेंट्रल पॉइंट है फरीदाबाद के लिए। तो फरीदाबाद, गुड़गांव से बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ आते हैं, नोएडा की तरफ आते हैं। मुझे आज नोएडा से फरीदाबाद पहुंचना था, रास्ता लगभग 22 किलोमीटर का था। अमूमन जब हम आते हैं तो 40 से 50 मिनट लगते हैं, लेकिन जब मैं नोएडा से निकला तो बारिश होनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई, बारिश के साथ ट्रैफिक बढ़ता गया और लगभग 1.25 घंटे में मैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा हूँ जो लोकेशन में लगभग 40 मिनट के आसपास दिखा रही थी। तो अगर इस तरह की बारिश कंटिन्यू होती है तो जाहिर तौर पर ये उन तमाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है जो दिल्ली नोएडा या फिर नोएडा दिल्ली और हरियाणा गुड़गांव के बीच में लगातार ट्रेवल करते हैं। उनके ऑफिसेस नोएडा में हैं, घर फरीदाबाद में है,
इनके ऑफिसेज दिल्ली में है, जाहिर घर सी भी बात है, नोएडा उनको में है, परेशानी हो उनके लिए सकती एक बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, वरुण और मनीष, आप तीनों का। तीन खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीपी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो प्रेडिक्शन अभी बताया जा रहा है 4 तारीख तक, लेकिन आपने कहा कि आने वाले कुछ और दिन तक इस तरह का मौसम रह सकता है, जरा इसको क्लियर कीजिए। वो उत्तर भारत में रहेगा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, और कितने हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितनी बारिश हो सकती है, हम कहें कि मौसम सिर्फ हल्की फुल्की बारिश होगी? नवजोत, 4 तारीख तक जो अलर्ट की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर उत्तर भारत के लिए है। हाँ। जैसे आज उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में कई स्थानों पर मॉडरेट रेन हुई है, अच्छी वर्षा हुई है। दिल्ली समेत अभी तक तो लगभग 16-17 मिलीमीटर तो दोपहर तक बारिश हो गई थी दिल्ली में, जो कि एक प्री मानसून के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैवी रेन भी गिनी जा सकती है। इसी तरह बाकी जो देश के क्षेत्र इसको में प्री मानसून कहा जा सकता है या बेमौसम बरसात हम कहें, जिसको हम कहते हैं कि डिस्टर्बेंस है? बेमौसम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उस पैटर्न पे नहीं है जो नॉर्मली होना चाहिए। पैटर्न वो पैटर्न नहीं है। एक साथ देश के काफी सारे भागों में इस तरह का मौसम होना वो एक सामान्य बात नहीं है। आप ये जानिए, पिछले 2 दिन से देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह तापमान 40 डिग्री नहीं पहुंचा। ये अप्रैल एंड और 1 मई का समय है, जबकि देश में तापमान तो 45 डिग्री और उससे ज्यादा पहुंच जाने चाहिए। 40 डिग्री तापमान नहीं है, परसों भी नहीं था, कल भी नहीं था, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी तापमान 40 डिग्री नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए जिसको बेमौसम कहना गलत नहीं होगा कि काफी सारे क्षेत्रों में, आपको कहूँ दक्षिण भारत में आज के दिन में आपको बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। आपको चेन्नई, बेंगलोर समेत कल आप देखेंगे कि आज शाम को, कल रात और रात को भारी वर्षा, बहुत सारे स्थानों पर ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। तो केवल 4 तारीख तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी मौसम में बदलाव। और ये आप उत्तर भारत के लिए बता रहे हैं या पूरे भारत के लिए बात बता रहे हैं, दक्षिण और उत्तर दोनों? मैं कह रहा हूँ देश के सभी ही भागों में, केवल आप पश्चिमी भाग छोड़ दें, गुजरात के कुछ भाग या महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र के कोस्ट की छोड़ दें, तो बाकी क्षेत्रों में रुक रुक कर और ये वर्षा, ऐसा ही मौसम जो है वो बना रहे। बिल्कुल। हमारे साथ बीरपाल जी भी मौजूद है। उससे पहले जरा मैं डॉक्टर चावला आपके पास आना चाहूंगी। मैं आती हूँ बीरपाल जी आपके पास, 1 मिनट। डॉक्टर चावला, अगर इसी तरह का मौसम रहता है, मौसम की आंख मिचौली ऐसे ही चलती है, कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा है कि सुबह पहली बात तो ये कि पंखा चले ना चले, एसी चले ना चले, गर्म पानी से नहाए कि ठंडे पानी से नहाए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर ही पड़ेगा, खासतौर पर जो वल्नरेबल है, चाहे उसमें छोटे बच्चे हों, स्कूल जाने वाले, चाहे उसमें बुजुर्ग लोग हों, या फिर कुछ ऐसे हों जो जिनको किसी तरह की कोई ना कोई बीमारी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस आप करेंगे? ठीक है नवजोत, मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा जो आपके दर्शकों के लिए यूजफुल होंगे। नंबर 1, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो पानी का इंटेक अपना अच्छा रखिएगा। एक 50 साल के इंसान को तकरीबन 8-10-12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। मैंने हाइजीन का महत्व, हाइजीनिक फूड का महत्व पहले बताया है। बच्चों को और बड़े बूढ़ों को थोड़ा सा बाहर मत निकलने दीजिएगा, बचा के रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप फैन की और एसी बातें कर रहे हो, हमारे हिसाब से लोगों ने एसी जरा जल्दी ऑन कर दिए थे, अभी एसी का बहुत ज्यादा मौसम आया नहीं था। तो आई वुड से सिंपल फैन डिपेंडिंग ऑन योर आपके टेस्ट के हिसाब से आप चला सकती हैं। तो ज्यादा जो महत्व होता है कि जो लोग हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो रिस्क ग्रुप है, जो 60-70 प्लस वाले हैं, जिनको कोई अब बीमारियां पहले हैं, तो मत भूलिए वायरसेस थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करते हैं। जब ऐसे एबरेशन ऑफ वेदर आता है तो वायरसेस हैं, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वाले, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बचने का एक ही उपाय है, अपनी सफाई का इंतजाम, अपने खाने का ठीक इंतजाम, एक हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस और एक बैलेंस फूड का इंतजाम करिए। और बड़े बूढ़ों को तो खास ही बचाइए। मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में जो पिछले दिनों में हम सुनते आए हैं, ज्यादा डेथ्स हुई हैं ड्यू टू कोविड-19 वगैरह, वो सब उन्हीं लोगों की हुई हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज चल रही थी। तो मैं उतना ही कहूंगा कि उनका बचाव रखना बहुत जरूरी है, बट बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ हफ्ते हालांकि कोविड-19 का जोर रहा है, ऑल अक्रॉस दिल्ली कल भी केस ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास केस हुए हैं, लेकिन कुल मिला के अभी तक हम बचे हुए हैं। तो ऐसा ही हम बचाव रखेंगे। और जो लोग थोड़ा सा ज्यादा जो बड़े बूढ़े हैं, उनको जो हम कहते हैं हमेशा आइसोलेशन पे रखना, और अपने जितना भी कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आज फॉलो किया जाए, तो मैं समझता हूँ अभी बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा चिंता की नहीं, लेकिन वो सही बात आपने कही कि अपना इम्यून सिस्टम ठीक करना है, तो उसी तरह की डाइट को फॉलो किया जाए जिसमें आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा अच्छी हो। बीरपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किसानों के लिए क्या क्या सुझाव आप देना चाहेंगे जो इस वक्त की मौसमी फसलें हैं, जिन पर बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए?
देखो मैडम, जैसे कि आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ। जैसे गेहूं की फसल ले लीजिए आप। हाँ। गेहूं की फसल हार्वेस्ट की हुई है और खेत में पड़ी हुई है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या करोगे आप? जब तक 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा, कम से कम एक हफ्ता, एक हफ्ते तक यदि 40+45 बल्कि डिग्री टेम्परेचर होगा, तो तब उसको ड्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत लेबर लगेगी इसमें, उसको अलग अलग स्केटर्ड करेंगे सारे फील्ड में, और उसके बाद यदि उसको थ्रेसिंग करेंगे तो उसमें लगभग 90% जो गेहूं के दाने हैं वो ब्लैक निकलेंगे। तो वो भी एक बीमारी के सिम्टम है, उसको खाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए किसानों को आप कुछ नहीं कह सकते। बेचारा किसान तो हर समय ओपिनियन में पड़ा है और हर समय वो रिस्क में है। आप बताइए क्या कर सकते हैं? फील्ड में करो पड़ी, उसको आप घर में नहीं भर सकते जब तक वो थ्रेसिंग नहीं हो जाएगी। भाई गेहूं को और एक्स्ट्रा जो भूसा है उसको तो ला भी सकते हैं अपने घर में, तो गेहूं की इतनी बड़ी करो कैसे आप अपने घर में हार्वेस्ट करो? कुछ नहीं कर सकते किसान का, बेचारे का। किसान तो बेचारा चौड़े में खड़ा है और भगवान ही उसका रखवाली होता है। आप देखो 20 अप्रैल से लेकर और कम से कम 20 मई तक का जो मौसम है, लगभग एक महीना, वो बिल्कुल ड्राई चाहिए क्योंकि फसल हार्वेस्ट। लेकिन वही बात कर रहे हैं ना हम वीरपाल जी, हम वही तो बात कर रहे हैं कि ऐसे में बारिश हो जाती है और उसका नुकसान आपने एक फसल बताई जिसमें गेहूं, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। लेकिन मई के महीने में या फिर इस मौसम में, चाहे वो सब्जी की फसलें हों या फिर फलों की कुछ फसलें हों, उन पर कितना नुकसान होगा? उन किसानों को क्या एडवाइस आप देंगे? उनका मैडम अभी कुछ एडवाइस नहीं दे सकते उनको, क्योंकि उसका रीजन ये है ना। देखो पता नहीं, जब आपके हमारे मेट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 4 तारीख तक तो ऐसा ही है, इसका मतलब 4 तारीख तक बारिश होगी। जब तारीख तक बारिश होगी तो एक हफ्ते के बाद वो सोयल जो है अपनी हमारी प्लोइंग के लायक होगी, मतलब जुताई करने लायक होगी। उसके बाद हम उसमें सोइंग करेंगे। तो जो हमारी समर क्रॉप है, जैसे हमारे मूंग है या और दूसरी फसल है या सब्जी की भी कोई फसल है, जैसे हम लगाते हैं वो अभी लौकी वगैरह लगाते हैं, ये दूसरी फसलें जो समर में आती हैं, तो वो सब लेट हो जाएंगी लगभग 15 दिन। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है किसान के लिए। और देखो बेचारा किसान, तो मैं कह रहा हूँ किसान तो हर समय जब तक उसकी फसल सोइंग से लेकर और हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग तक उसके घर में नहीं आ जाती, वो हर समय रिस्क में है। किसान ही किसान का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा होता है। अब किसान का जिक्र आपने बिल्कुल सही कहा। हम लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि मई का महीना जब गर्मी होती है, लेकिन ऐसे में मॉनसून वाली बरसात और ये कितना असर हम पर, आप पर, फसलों पर पड़ रहा है, इसका वही हम जान रहे हैं। जीपी शर्मा जी, बड़ी बात यह है कि अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मई के महीने में हमें इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, तो क्या इसका असर आने वाले मॉनसून पर पड़ेगा या पड़ सकता है? क्या मॉनसून थोड़ा डिले हो सकता है या फिर हम कहें कि प्री मॉनसून भी आ सकता है? और फिर उसके बाद आगे वाले सीजन्स पर इसका असर कितना होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसका मॉनसून से लिंक नहीं, द 1-to-1 लिंकेज कोई नहीं है। हालांकि ये बरसात जो अभी हो रही है, आजकल के तापमान जो है सामान्य से लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में सामान्य से 10, 12, 14, 16 डिग्री तक कम है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, जहां भी तापमान इस वक्त 42, 43, 45 तक होना चाहिए, वहां 25, 26 डिग्री तापमान है। तो इसी तरह नॉर्थ में भी, दिल्ली में आज तापमान 10 से 12 डिग्री सामान्य से कम है। तो हालांकि अनसीजनल मौसम हमें लग जरूर रहा है, लेकिन इसका मानसून से कोई डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। और वैसा ही जैसे मैंने कहा कि मानसून आने में अभी वक्त भी है, और ये एक सप्ताह के बाद, लगभग मैं कहूँगा 8-9 तारीख के बाद से थोड़ा सा परिस्थितियां जरूर बदलेगी। हमें मौसम में एक अच्छा सा बदलाव देखने को मिलेगा, और जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं मौसम की, उस तरह की भी देखने को मिलेगी, और उसमें भी वक्त लगेगा। मैं तो एक सप्ताह कहूँगा, 4 तारीख के बाद भी देश के काफी सारे भागों में ऐसा मौसम चलता रहेगा। 8-9 तारीख के बाद उम्मीद है तब हमें काफी सारे क्षेत्रों में कुछ एक भागों को छोड़कर, केरल को छोड़कर, उत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर, तब हमें मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मानसून के बारे में अभी इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता। मानसून अभी भी इन परिस्थितियों में समय पर आ सकता है, और वो उसकी जो उसका प्री मानसून के साथ लिंकेज है। पहले जैसे कहते थे हम कई बार कि गर्मी ज्यादा हो तो अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ डायरेक्ट लिंकेज कोई ऐसी स्टडी है नहीं जिससे ये प्रूफ होता हो। जी बिल्कुल। एक सवाल और है, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है और पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि अभी कल ही की बात है कि बद्रीनाथ हाईवे भले लैंडस्लाइड हुआ जिस वजह से रास्ते बंद हुए, लेकिन वहां भी मौसम खराब है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके अलावा तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके हों, हिमाचल के ऊपरी इलाके हों, बर्फबारी अभी भी वहां पर हो रही है। क्या वहां पर मौसम इसी तरीके से खराब होगा या फिर वहां पर सामान्य कब तक हो सकता है? नहीं, वहां पे तो
ज्यादा मौसम उन क्षेत्रों में ही खराब रहेगा। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें और या उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में इसका असर और ज्यादा है। बाकी दोनों स्टेट से ज्यादा उसका असर जो है वो उत्तराखंड स्टेट में होगा। और ये बर्फबारी जो है, जैसे अभी पीछे लैंडस्लाइड हुआ है, जब भी इस तरह की हैवी रेन होगी उन क्षेत्रों में इस तरह का मौसम रहेगा, तो जब देर तक चलता है तो जो लैंडस्लाइड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए उसमें भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। और जो जितने क्षेत्र है ना, जैसे ये बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये लगभग 12, 13, 14 हजार फुट की ऊंचाई पर है। इसलिए एलिवेशन जो अपने आप में ही एक थोड़ी सी मुश्किल बन जाता है। तो जो भी मौसम की परिस्थितियां या मौसम का असर निचले भागों में, मैदानी भागों में देखने को मिलता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें उतना ही उसका असर बढ़ भी जाता है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है उन क्षेत्रों में। तो अभी अगर उत्तराखंड की बात करें, चारधाम यात्रा की बात करें, बहुत सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मौसम में कोई विशेष बदलाव आने वाला नहीं है, खराब परिस्थितियां बनी रहेगी। अनुकूल मौसम होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। जैसा कहा 4 तारीख तक तो करीब करीब सभी क्षेत्रों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मौसम अनुकूल नहीं रहेगा। हेल स्टॉर्म हो सकता है, थंडर शावर, लाइटनिंग जो है, ये सब कुछ होने की संभावना रहेगी। हाँ, इन क्षेत्रों में 6 तारीख के बाद से हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा मौसम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, लगभग 10 तारीख तक देश के काफी सारे भागों में अलग अलग स्थानों पर मौसम में बदलाव देखना जारी रहेगा। और इसीलिए हीट वेव जो नॉर्मली हो जाती है वो पहले हाफ में तो आने की संभावना नहीं रहेगी। 10 तारीख के बाद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में, विशेषकर जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया की बात हो रही थी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मौसम जरूर बदलेगा। तब हमारे तापमान 40 डिग्री के आसपास केवल तब ही पहुंच पाएंगे। यानी वो जो हीट वेव वाली जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं फीलिंग, वो 10 तारीख के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आनी शुरू होगी। जी शर्मा जी, जी बीरपाल जी। हाँ जी। हाँ मैडम, जैसे हमारे मेट्रोलॉजिस्ट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, यदि वो 10 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा ना, तो जो अब हमारी जो क्रॉप, अभी गेहूं की क्रॉप फसल जो कटी पड़ी है, वो तो आप 100% मान लीजिए डिस्ट्रॉय होगी। उसमें आपको किसान को कुछ नहीं मिलेगा। उसे तो 100% कंपनसेशन मिलना चाहिए, बल्कि और जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि किसान को भी जाओ उसी पर। एक आखिरी, नरेश चावला जी, बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ। एक आखिरी मैं आपसे टिप लेना चाहूंगी, बच्चों के लिए क्या एडवाइस आप करेंगे? वो बच्चे जो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते हैं, इस चेंज ऑफ वेदर में, इस मौसम में कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए? बहुत ही उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली सारे स्कूल जो आप जानते हैं कि सुबह 7 बजे ज्यादातर खुल जाते हैं, तो माँ बाप को उनको स्पेशल प्रोटेक्शन, उनको रेन कोट देके या एक अम्ब्रेला देके भेजा जाए, तो ये सब बहुत जरूरी है। प्लस जो खाने पीने की चीजें, बच्चे थोड़ा जंक फूड खाते हैं और ये मोमोज और चॉकलेट खाते हैं, ये ना खा के बच्चों को, जैसा कि मैंने पहले कहा, हेल्दी फूड दिया जाए। बस बेसिकली तो हमारा जवाब वही है। इनको इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, बच्चे स्कूल में बैठते हैं तो एक बच्चे से दूसरा कैच करता है, दूसरे से चौथा कैच करता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इम्यूनिटी, जिन खानों से इम्यूनिटी बूस्ट होती है उसी को देना चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए। और इस मौसम में अपना ख्याल आप भी रखिए। फिलहाल मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि 4 तारीख तक ऐसा मौसम, लेकिन 9 तारीख के बाद थोड़े और चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।